हेलो स्टूडेंट। एडवांस HTML के 6th क्लास में हम लोग ईमेल लिंकिंग, इमेज एज अ लिंक और फॉर्म टैग की बात करेंगे। जबकि पिछले क्लास में हम लोगों ने एंकर टैग को प्रैक्टिकल करके देखा था। तो चलिए बिना देरी के हम आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हमारे आने वाले क्लासेस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। ईमेल लिंक, we can create an email link on our web page by using mail to value rather than a web address with HTTPS। आप अपने वेब पेज के ऊपर कोई ईमेल लिंक क्रिएट कर सकते हैं और इसके लिए आपको वैल्यू देना होगा मेल टू। द मेल टू वैल्यू इज रिटन विथ हाफ एट्रीब्यूट और इसे हम लोग हाफ एट्रीब्यूट के अंदर लिखते हैं। ये वैल्यू हर्फ एट्रीब्यूट के साथ होता है। जो हर्फ एट्रीब्यूट होता है उसका जो वैल्यू होता है, जो हमारा एड्रेस या पाथ जो भी हम उस पर डिफाइन करते हैं, उसके साथ हमें इस मेल टू का इस्तेमाल करना होता है। तो सिंटेक्स यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसका सिंटेक्स है, यहाँ पे एंकर टैग स्टार्ट होता है और हर्फ जो हमारा एंकर टैग का एक एट्रीब्यूट है और उसका वैल्यू मैंने यहाँ पे मेल टू और उसके बाद मैंने यहाँ पे अपना ईमेल एंटर कर रखा है और ये एक ईमेल जो एक लिंक के तौर पे यहाँ पे मुझे शो करेगा मेरे वेब पेज के ऊपर। अगर कोई इस ईमेल के ऊपर क्लिक करता है तो हमारे कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर या हमारे मोबाइल स्क्रीन के ऊपर मेल का बॉक्स खुलेगा और आपके ऊपर टॉप पे फ्रॉम में आपका मेल शो करेगा और टू में हमारा ये मेल शो करेगा और आप फिर उसके जो भी मेल करना चाहते हैं आप उसे मैनुअली इंटर करके हमें सेंड कर सकते हैं। इमेज एज अ लिंक, अब हम इमेज को एक लिंक के तौर पे यूज कर सकते हैं। समटाइम वी मे लाइक टू क्रिएट अ लिंक बाय यूजिंग अ पिक्चर सो दैट व्हेन द यूजर क्लिक ऑन द इमेज अ हाइपरलिंक ओपन। कभी कभी हम लोग अपने इमेज का इस्तेमाल करके किसी हाइपरलिंक को भी ओपन कर सकते हैं। कोई अगर यूजर हमारे इमेज के ऊपर क्लिक करता है तो उसके बाद कोई एक हाइपरलिंक ओपन हो। जैसे कि आप सोच सकते हैं कि अगर आप मेरे वेब पेज के ऊपर JR का लोगो बनाओ, वो एक PNG फॉर्म में JPG फॉर्म में हो और आप उसके ऊपर क्लिक करें तो आप मेरे वेबसाइट के ऊपर रिडायरेक्ट हो जाए। तो देखिए इसका सिंटेक्स ये है, यहाँ पे हर मैंने अपने वेबसाइट का एड्रेस लिख रखा है, फिर टारगेट मैंने टॉप किया है क्योंकि मैं चाहता हूँ कि हमारा जो कोई भी अगर इमेज के ऊपर क्लिक करे तो जो पेज रिडायरेक्ट हो वो दूसरे टैब में हो। और उसके बाद फिर मैंने इमेज टैग का इस्तेमाल किया और उसका वैल्यू सोर्स मैंने दिया jr.jpg। ये JR का कोई फोटो हो सकता है, लोगो हो सकता है। आप उसके ऊपर क्लिक करें और फिर उस इमेज का यहाँ पे मैंने अल्ट दिया है, दिस टेक्स्ट डिस्प्ले व्हेन द इमेज इज नॉट लोड। जब ये jr.jpg नहीं लोड होगा तभी हमारा ये टेक्स्ट यहाँ पे डिस्प्ले करेगा। और यहाँ पे मैंने कोई भी टेक्स्ट नहीं लिखा क्योंकि मुझे अपने इमेज को सिर्फ डिस्प्ले करना है, उसके साथ कोई टेक्स्ट को मैं डिस्प्ले नहीं करना चाहता। तो इस लाइन से क्या होगा कि अगर jr.jpg कोई अगर इमेज होगा तो वो हमारे पेज के ऊपर शो करेगा। अगर उसके ऊपर कोई क्लिक करता है तो हमारे वेबसाइट www.jrworld.in के पेज पे रिडायरेक्ट हो जाएगा। अब हम फॉर्म्स की बात करते हैं। In HTML, a form is a window that consists of the element of a form called form field। HTML के अंदर फॉर्म एक विंडो होता है जो हमारे एलिमेंट को कंसिस्ट करता है, अपने अंदर रखता है। और उस फील्ड को हम क्या कहते हैं, जिस फील्ड के अंदर, जो विंडो के अंदर हमारे फॉर्म के एलिमेंट होते हैं, उस फील्ड को हम लोग फॉर्म फील्ड कहते हैं। दिस फील्ड में भी वो फील्ड कौन कौन से हो सकते हैं, टेक्स्ट फील्ड, टेक्स्ट एरिया, ड्रॉप डाउन बॉक्स, रेडियो बटन्स, चेक बॉक्स एंड अ कमांड बटन। तो वो फील्ड क्या क्या हो सकते हैं, टेक्स्ट एरिया जिसके अंदर आप अपने टेक्स्ट को एंटर करते हो, टेक्स्ट फील्ड होता है। ड्रॉप डाउन बॉक्स हो सकते हैं, रेडियो बटन्स हो सकते हैं, चेक बॉक्स हो सकते हैं और कमांड बटन्स हो सकते हैं। कमांड बटन्स का मतलब है सबमिट, रिस्टार्ट और कैंसिल। इस तरह के बटन्स को हम लोग कमांड बटन कहते हैं। चेक बॉक्स
अगर आपने कभी जीमेल बनाया हो तो उसे आई एग्री करने के लिए एक आपको चेक बॉक्स वहाँ पे देता है। आप उसके ऊपर जब क्लिक करते हो तो वहाँ पे एक चेक बन जाता है। आप उसके टर्म एंड कंडीशंस को अप्लाई करने के लिए आप उसके सामने यहाँ चेक बॉक्स का ऑप्शन दे सकते हो। रेडियो बटन्स, ड्रॉप डाउन बॉक्स होता है। तो ये सारे बहुत सारे फॉर्म फील्ड है जिसकी मदद से हम अपने यूजर से कोई इंफॉर्मेशन लेते हैं। HTML forms are used to pass data to a server. HTML फॉर्म जो है हमारे यूजर के डाटा को सर्वर तक पहुंचाने में काम आता है। तो अब हम आगे फॉर्म में देखते हैं मेथड, एट्रीब्यूट, फॉर्म टैग। अब हम फॉर्म टैग के कुछ एट्रीब्यूट्स के बारे में जानते हैं। The method attribute specify how to send form data which are specified in the action attribute of the form tag. अब हम उन तरीकों को जानते हैं कि हम किस तरह से अपने डाटा को किस तरह से अपने सर्वर तक पहुंचा सकें। द फीचर टू गेट वैल्यू आर, यहाँ पे एक गेट वैल्यू है। फॉर्म टैग के अंदर आप एक एट्रीब्यूट का इस्तेमाल कर सकते हैं गेट, और दूसरा पोस्ट। ये वैल्यू है। गेट इज बेटर फॉर नॉन सिक्योर डाटा लाइक क्यूरी। अगर आप कोई क्यूरी बॉक्स बना रहे हो और आपका वो डाटा ज़्यादा तो सिक्योर होता नहीं, आप उसे सिक्योर करना चाहोगे नहीं, तो इसके लिए आप गेट का इस्तेमाल कर सकते हो। ये यूज़ क्यों किया जाता है? नॉन सिक्योर डाटा, जो हमारा जो सिक्योर डाटा नहीं है उसके लिए। अपेंड फ्रॉम डाटा इनटू यूआरएल इन द नेम, ये क्या करता है, हमारा जो डाटा होता है उसे यूआरएल में कन्वर्ट करता है। उसमें आपका नाम, आप जो भी एंटर करते हो इजिली पढ़ा जा सकता है। द लेंथ ऑफ यूआरएल इज लिमिटेड अबाउट 3000 कैरेक्टर, और जो हमारा जो लिमिट होता है यूआरएल का, जो हमारे गेट एलिमेंट के बाद जो हमारा यूआरएल बनता है उसका लेंथ हम 3000 कैरेक्टर तक ही रख सकते हैं। नेवर यूज गेट टू सेंसिटिव डाटा, इट विल बी विजिबल इन यूआरएल। हम कभी भी अपने गेट वैल्यू का इस्तेमाल सेंसिटिव डाटा को सेंड करने के लिए नहीं करते हैं, क्योंकि ये विजिबल होता है यूआरएल के अंदर। द फीचर ऑफ पोस्ट वैल्यू, अब पोस्ट वैल्यू का क्या फीचर है? अपेंड फ्रॉम डाटा इनसाइड द बॉडी, द HTTP रिक्वेस्ट एंड द डाटा इज नॉट शो इन द यूआरएल। हमारा जो डाटा होता है, जो फॉर्म का डाटा होता है, वो हमारे HTTP प्रोटोकॉल के अंदर होता है और वो हमारे यूआरएल में विजिबल नहीं होता है। इट हैज नो साइज लिमिटेशन, और इसका जो साइज होता है उसका भी कोई लिमिटेशन नहीं होता है। फॉर्म सबमिशन विथ पोस्ट कांट बी बुकमार्क, जब हम पोस्ट की मदद से कुछ सबमिट कर रहे होते हैं, जब हम पोस्ट वैल्यू दिए हुए रहते हैं फॉर्म का, तब हम अगर फॉर्म को सबमिट कर रहे होते हैं तो हम उसे बुकमार्क नहीं कर सकते हैं। नोट, आप इसका ध्यान रखें। गेट इज यूज्ड फॉर नॉन सिक्योर डाटा, गेट का इस्तेमाल हम लोग नॉन सिक्योर डाटा के लिए, पोस्ट इज यूज्ड टू सिक्योर डाटा, और पोस्ट का इस्तेमाल हम लोग सिक्योर डाटा के लिए करते हैं। तो हम आज के अपने क्वेश्चन टाइम में आ चुके हैं, और आपसे आज मेरा पहला सवाल है, वी कैन क्रिएट एन ईमेल लिंक ऑन अ वेब पेज बाय यूजिंग, हम ईमेल लिंक को अपने वेब पेज के ऊपर क्रिएट कर सकते हैं किसकी मदद से? सेंड टू, मेल टू, मेल, सेंड। तो अगर आपको आंसर पता है तो आप आंसर कमेंट में मेंशन करें। तो चलिए मैं इसका आंसर आपको बता देता हूँ। तो इसका आंसर होगा मेल टू। हम मेल टू का इस्तेमाल करते हैं ईमेल लिंक को क्रिएट करने के लिए। तो आपसे दूसरा सवाल है, द एलिमेंट ऑफ द फॉर्म इज कॉल्ड, जो एलिमेंट होते हैं फॉर्म का उसे हम क्या कहते हैं? इनपुट टैग, फॉर्म टैग, फॉर्म फील्ड, और नन ऑफ दिस। तो इसका आंसर होगा फॉर्म फील्ड। जो भी एलिमेंट हमारे फॉर्म में होते हैं उसे हम फॉर्म फील्ड कहते हैं, जिसमें टेक्स्ट फील्ड, चेक बॉक्स, रेडियो बटन्स, ये सब कुछ होते हैं। The HTML forms are used data to pass data to the, HTML जो फॉर्म है वो हमारे डाटा को कहाँ पास करता है? टू द सर्वर, टू द नोटपैड, टू द कंप्यूटर, और नन ऑफ दिस।
इसका आंसर होगा टू द सर्वर, ये सर्वर के ऊपर पास करता है। अब चौथा सवाल है, गेट इज यूज टू पास डाटा। गेट का इस्तेमाल हम लोग किस तरह के डाटा को पास करने के लिए करते हैं? सिक्योर डाटा, नॉन सिक्योर डाटा, बोथ सिक्योर एंड नॉन सिक्योर डाटा, और नॉन ऑफ दिस। तो इसका आंसर होगा नॉन सिक्योर डाटा। इसका हम लोग इस्तेमाल नॉन सिक्योर डाटा के लिए करते हैं। जो भी हम अपने फॉर्म में एंटर करते हैं वो एक लिंक के तौर पे सर्वर तक जाता है, जिसका से विजिबल होता है, इसे कोई भी पढ़ सकता है आसानी से। इसलिए हम गेट का इस्तेमाल सेंसिटिव डाटा को ट्रांसफर करने के लिए नहीं करते हैं। तो आज आपसे मेरा सवाल है, इन रेडियो बटन हाउ मेनी ऑप्शन कैन वी चूज इन द लिस्ट ऑफ ऑप्शन। रेडियो बटन जो होते हैं उसके इस्तेमाल से हम लोग जो लिस्ट होता है ऑप्शन का, उसमें से कितने ऑप्शन को चुन सकते हैं। तो आपको इसका आंसर कमेंट में बताना है। अगर आपको आंसर नहीं पता तो मैं आपको इसका आंसर अगले क्लास में बताऊंगा। तो इस क्लास में इतना ही। आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको यहाँ इसी तरह से ऑनलाइन क्लासेस मिलते रहेंगे और आपके सारे नोट्स हमारे वेबसाइट www.zayaworld.in पर अपलोड है, तो आप वहां से जाकर अपने नोट्स को भी पढ़ सकते हैं। और इस चैप्टर के नोट्स का लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट दोनों जगह मेंशन कर दिया गया है, तो आप उसके ऊपर क्लिक करके अपने नोट्स को डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हैं। तो हम मिलते हैं आपसे अगले क्लास में, जिसमें हम फॉर्म टैग्स को आगे पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए हैव अ नाइस डे। थैंक यू।